रहीम अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा जी, आज हमने गंदम को पानी लगाया। वैसे नहर का पानी आ चुका है और आज पोटाश दे रहे हैं और गंदम को थोड़ी सी यूरिया दे रहे हैं, आखिरी खाद है। और ये हमारी ज़िंदगी का पहला साल है जो कोई वबाल नज़र आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ये गर्मी है, ठीक है जी, ऊपर चीज़ें महंगी हैं इतनी हद से ज़्यादा। ये जो गंदम है ये इस साल हमें ऐसे लगता है ये 30 मन से ऊपर नहीं जाएगी। ये जो आप बैकग्राउंड में गंदम देख रहे हैं ना, इस टाइम पे अभी हमारी गंदम जो है टिलरिंग कर रही होती थी और आज ये इतना यानी कि सिट्टे भी निकाल चुकी है। ये थोड़ी सी पोटाश और यूरिया इस वजह से दे रहे हैं ताकि कुछ 8 दिन 5 दिन और चल जाए गंदम और हमें कोई बेनिफिट हो जाए। तो अल्लाह से दुआ करें और कि अल्लाह ताला रहम फरमाए कि बारिशें दे, क्योंकि बेमौसमी बारिशें हैं। यानी कि पिछले सालों से 22 से लेके आज तक पहले जो बारिशें हुई हैं बेमौसमी बारिशें हुई हैं। जब फसल तैयार होती थी कपास की फिर बारिश हो जाती थी। अब बारिश की ज़रूरत है तो कोई बारिश नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने महंगाई इतनी कर दी कि काश्तकारों ने दरख्त निकाल लिए। कोई ऐसा काश्तकार नहीं था पंजाब में जिसने दरख्त ना बेचे हों जो पिछला साल गुजरा है। बाबा जी ऐसे नहीं है भला? हाँ बिल्कुल, हर बंदे ने दरख्त बेचे हैं क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो वो बेचारे क्या करते, दरख्त बेच के बिजाई वगैरह की। तो यानी कि एक मिसाल ले लेते हैं भी, एक तूड़ी जो थी, तूड़ी हमने जो हमें पड़ी है वो 480 रुपये में पड़ी है, आज बेच रहे हैं 350 रुपये में। ऐसे ही जो पिछली गंदम थी वो हमें पड़ी थी 4500 में, वो हमने बेची 2600 में। ठीक है जी, कपास पड़ी हमें 11,000 में जो हमने बेची 6,000 में, 7,000 में। तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए और ये खादें देने के लिए। ये पोटाश और यूरिया ये कोई लोग दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। यानी कि कोई तूड़ी बेच रहा है, कोई जानवर बेच रहा है, तो ये थोड़ी पोटाश दे रहे हैं ताकि हमारी गंदम थोड़ा सा आगे चल जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भी कोशिश करें, या तो पोटाश दें और यूरिया थोड़ा बहुत दें। अगर आप नहीं देंगे तो यानी कि ये जल्दी गंदम आपकी पक जाएगी और 25-30 मन से ऊपर नहीं रहेगी गंदम। तो थोड़ी सी पोटाश और यूरिया दें। और दूसरी बात ये, अगर आप नहीं दे सकते तो फिर स्प्रे करें, पोटाश का, यूरिया का, बोरिक एसिड का, यानी कि ये स्प्रे लाजमन करें। तो और दुआ भी करें। और बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि मैंने एक वीडियो बनानी है 2-3 दिन तक इंशाल्लाह बनाता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसके 10 एकड़ जिसकी ज़मीन है वो कम अज़ कम 4 कनाल की, यानी कि 4 कनाल में सिर्फ दरख्त लगाए, जंगल बनाए। यानी कि जिसके 20 एकड़ है वो 1 एकड़ रखे, जिसका 40 एकड़ है वो 2 एकड़ रखे, यानी कि दरख्त लगाए। अगर आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो ये खिता रहने के काबिल नहीं रहेगा। यानी कि जो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने दरख्त निकलवाए हैं, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि ये गवर्नमेंट ने निकलवाए हैं। अगर सही रेट देते गंदम का तो कोई दरख्त ना निकालता और ये नुकसान ना होता। ये जो आज इतनी गर्मी है ये रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो एसी में बैठेंगे, हमारे बुजुर्ग पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छा बुजुर्गों, ये दसो तुहाडे वक्त कढ़ाई में गर्मी डिठी आवे ही मौसम दे विच? सारी जिंदगी कढ़ाई नहीं दिखी? पूरी जिंदगी ना ये जलालती ने वेखी जेड़ी आज गुजरने को। जलालती क्या नहीं दिखी? अपने दौर हर घर तंग है, मेरा ख्याल है, खावन किते पीवन किते ना कोई छोटा सही अच्छा तंग है, महंगाई दे लिहाज नाल ना कोई बड़ा, ये तो कोई नहीं बच्चा, कोई भी नहीं। हम कहे ना भाई बड़े सुखी में है, वो हमारे से भी तंग है। अच्छा, यानी कि हमसे भी जो बड़े लोग हैं वो हमसे भी तंग है। अच्छा जी, क्या बनेगा? ये इतनी गर्मी आपने जिंदगी में पहली दफा देखी है या इस दफा देख रहे हैं? मतलब ज्यादा गर्मी है पहले से। तो ये दरख्त निकलवा रहे हैं क्या? ये जैसे इस साल महंगाई ज्यादा थी, लोगों ने दरख्त, कोई हर बंदे ने निकलवाए हैं दरख्त। आपके इलाके में भी निकले हैं दरख्त? बहुत निकले हैं दरख्त, तो रह ही नहीं है। दरख्त नहीं रहे। अगर दरख्त ना रहे तो क्या बनेगा पंजाब का, मुल्क का?
मुल्क का बुरा हाल है, बहुत ही बुरा अच्छा, हाल है। ये जिम्मेदार अल्लाह ताला ने इनको इतने रकबे दिए हैं, जैसे हमारा ये रकबा पड़ा है, नाम नहीं लेते, बहुत बड़ा रकबा है इनका। हाँ, तो ये एक मुरब्बा अगर हर खूह पे 2-2 एकड़ दरख्त लगवा ले तो क्या जाता है इनका? बड़ा प्रॉफिट है दरख्त लगाने से। नहीं, प्रॉफिट भी तो वो तो बाद की बात है, कम अज कम फायदा तो हो जब दरख्त हाँ, लगेंगे, दरख्त तो यानी कि लगेंगे, गर्मी कम रहेगी फिर। हाँ, क्लाउड को बहुत फर्क हाँ, पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो वैसे तो हर बंदे को चाहिए दरख्त लगाए। बिल्कुल। अच्छा जी, चले, ये सूरत हाल है जी। बस ये गंदम, इसके बाद आगे कोई ऐसा काश्तकार नहीं है जो कहे कि मैं आगे चल सकूंगा अगर ये रेट रहे तो। गंदम तो अब खत्म हो छुट्टी है जाएगा। सब की। अगले साल गंदम ना होने के बराबर हाँ, होगी। गंदम नहीं लगेगी, कहीं भी नहीं लगेगी। गंदम भी नहीं लगेगी, आगे फसलें भी कोई नहीं लगा कपास भी सकेगा। कोई नहीं ला कौन सकता, लगाएगा पैसा जब पैसे होएगा तो नहीं है? हाँ लगाएंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, पैसे नहीं है। पैसा जब नहीं ये मैं डीजल लूंगा इस रेट पे, ये जो गंदम तैयार हो रही है, गंदम बेचूंगा 2000 में, हाँ। डीजल लूंगा मैं मिसाल 300 वाला, हाँ। ठीक है जी, खाद लूंगा मैं 12000 वाली, तो कहाँ से पूरा करोगे? कहाँ पड़ेगा? हाँ, ठीक है जी, मुस्ताजरी की बात करते हैं, मुस्ताजरी तो कम हो जाएगी, लेकिन बाकी लवाजमात का क्या बनेगा? ये जो 100 रुपए टैंक की स्प्रे वाली जो यानी कि 40 रुपए एकड़ में हो जाती थी, आज वो 500 में होती है, वो रेट तो कम नहीं हुआ ना। नहीं, वो रेट तो हाँ, वो वैसे ही थोड़े भी खड़े नहीं हैं, है। चुनाई के रेट 1000 रुपए पे चले गए, वो तो वहां पे खड़े हैं, तो कहाँ यानी कि ये कोई चलते नजर नहीं आते। बस अल्लाह से दुआ करें और अपनी गंदम की मैनेजमेंट जो है ना, इस गर्मी को देखते हुए अच्छे तरीके से करें। लाजमन 2-3 हज़ार रुपए खर्च करें और पोटाश का स्प्रे करें या नीचे पोटाश दें। ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।